Everyone, my name is Radhika Sharma and I welcome you all to our wonderful platform MedGX. So students, जैसे कि हम लोग structure of atom पढ़ रहे हैं and today is the lecture number 4 and इस lecture में we will talk about the valency, we'll also learn about electrovalency, we also learn about covalency. So this is going to be very important session और आप लोग अपना पेन और कॉपी लेके प्लीज बैठ जाइए और साथ साथ में नोट्स बनाइए एंड इस सेशन को पूरी अटेंशन के साथ देखो। ठीक है, नाउ लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले देखो, मुझे अगर तुम्हें वैलेंसी को समझाना है, इससे पहले भी तुम वैलेंसी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो, लेकिन इस चैप्टर में तुम्हें वैलेंसी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी बिकॉज तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सीख चुके हो, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट वेलेंसी अगेन, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा मजा आने वाला है। एंड वेलेंसी को समझने से पहले ना हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता देती हूँ भाई क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझा जाए, है ना। एग्जाम्पल से क्या होता है बेटा, हमें चीजें बहुत इजिली समझ में आ जाती हैं। ऐसे अगर मैं डेफिनेशन से शुरू कर दूं तुम्हें चीजें बताना, तो तुम्हें इतना अच्छे से उसका मजा नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोडियम, राइट। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? इट इज ना 11। Okay, so atomic number is 11. So if I have to write the electronic configuration of sodium, it will be, ma'am, 2 electrons in K shell because the maximum capacity is 2, and then L will have 8 electrons. The maximum capacity of L is 8, and now the 1 electron is left. Total sodium has 11 electrons, so 1 electron is left which will go in M shell. ठीक है बेटा, M shell में चला गया। अब ये जो M shell हुई आपकी आउटर मोस्ट हुई, आप अगर ये न्यूक्लियस हो गया, आपका ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये आपका पहला शेल हो गया जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा दूसरा शेल हो गया जिसके अंदर भाई 8 इलेक्ट्रॉन, ये बना दिए मैम ने 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया भाई तुम्हारा तीसरा शेल जिसके अंदर बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये वाला जो शेल है ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल यानी कि मैम आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोला जा रहा है। आउटर मोस्ट शेल को हमने एक नई टर्म दे दी है, वैलेंस शेल। हाँ जी, तो इस आउटर मोस्ट शेल के अंदर यानी कि वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, नो मैटर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मोर देन 8 नहीं होते आउटर मोस्ट शेल में, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बेटा तुम्हारे पाए जाएंगे उनको ही हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं बेटा लिख सकती हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। I can write the number of electrons, the number of electrons present in valence, या फिर क्या बोलूंगी मैं, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल are called वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या बोलेंगे बेटा उनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे। तो मैम हमें यहाँ से एक चीज समझ में आएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम थोड़ा समझेंगे इससे आगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों मैम तुमसे ये डिस्कस भी कर रही है ये पॉइंट, सीधे क्यों नहीं वैलेंसी पे जंप कर रही है? चलो आओ देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो बाहर के शेल होते हैं, क्योंकि बाहर वाला शेल से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो ये जो तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। ना the valence electron determines the combining capacity or the valency of an atom। हाँ जी, तो मैम आपसे वैलेंसी डिस्कस करना चाह रही है और इसीलिए मैम आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर रही है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो हमें वैलेंसी के बारे में बताएगा। तो वही डिसाइड करता है व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ पर्टिकुलर एटम एलिमेंट, राइट। Elements having the same number of valence electrons, now this is very important point, elements having the same number of valence electrons in their atom possesses similar chemical properties. Example, all alkali metals. Ma'am, what are alkali metals?
ये तुम्हारे हो गए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो ये जो ग्रुप 1 होता है ना तुम्हारा, ग्रुप 1, इसके जो मेटल्स हैं वो कहलाते हैं एल्कली मेटल्स। और अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, लेट्स से लिथियम, लिथियम इज एटॉमिक नंबर मैम 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिथियम का इज 1, सोडियम का इट्स 11 एंड पोटाशियम का इट्स 19, ठीक है जी। ये के एलिमेंट शेल्स रख ली। तुम्हारे पास 2 8 1 is the configuration for sodium. Now for potassium it's 2 8 8 1, राइट। तुम एक कॉमनैलिटी देख रहे हो यहाँ पे, एक चीज तुमने यहाँ पे नोटिस करी बच्चे कि क्या मैम, हर एक जो भी आउटर मोस्ट शेल है, लिथियम का आउटर मोस्ट शेल L है, सोडियम का M है, पोटाशियम का N है, लेकिन एक कॉमन बात इनमें जरूर है कि सबके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है। इसका मतलब दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब तो मैम दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, तो मैम सोडियम भी एक करेगा, पोटाशियम भी एक करेगा। तो ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। हाँ जी, इसीलिए बेटा हम क्या बोलते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिमिलर है। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, similar chemical properties because same number of valence electrons, same number of valence electrons, ठीक है जी। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से बेटा सुन सकते हैं, क्योंकि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज व्हाई डू एटम्स कंबाइन। अच्छा, हम मैम पढ़ते आए हैं कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, लेकिन ये कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन ही क्यों कर रहे हैं, इनको जरूरत ही क्या पड़ रही है कंबाइन करने की। तो देखो, हर चीज जो भी होती है इस दुनिया में वो क्यों होती है, ताकि हम स्टेबिलिटी अचीव करें, राइट। हम लोगों को खुद, हमें भी स्टेबिलिटी चाहिए। ये जो छोटे छोटे एटम्स है जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं ना बेटा, इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो इसीलिए कंबाइन करते हैं ना। ये आइडिया आया कहाँ से कि हम कंबाइन करेंगे तो हम स्टेबल फील करेंगे, है ना। कहीं से तो ये आइडिया आया होगा, जिसने भी हमें बताया कि ये एलिमेंट्स इस तरह से कंबाइन कर रहे हैं और ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कंबाइन कर रहे हैं। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं से तो उन्होंने पिक किया होगा। तो बेटा उन्होंने ये देखा कि ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हु आर नॉट कंबाइनिंग विद एनी अदर एलिमेंट। सो दे थॉट कि दे आर नॉट कंबाइनिंग, दैट मीन्स कि वो अपने आप में ही क्या है, स्टेबल है। कुछ लोग सिंगल ही रहते हैं, वो वैसे ही स्टेबल होते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है जब तक वो मिंगल नहीं होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे, है ना। तो उन्होंने देखा कि वो जो सिंगल रह रहे थे एटम्स, अब केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो जो सिंगल रह रहे थे एटम्स, यानी कि तुम्हारी नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ये क्या कर रही थी, ये इनर्ट थी। इनर्ट का मतलब बेटा ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रही थी। जैसे तुम्हारा हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रिडॉन हो गया, ओजी ओकेनोसिन हो गया। ये सारे क्या थे बेटा, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ये कोई कंपाउंड नहीं बना रहे थे। तो एक चीज कॉमन ये देखी कि हीलियम के केस में डुप्लेट था, है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मैम, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियॉन है वो एटॉमिक नंबर 10 मैम, के शेल, एल शेल, तो आपके पास एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। आर्गन का देख लोगे 288, उसका कंप्लीट है। क्रिप्टॉन का देख लोगे, उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो इन सब के पास क्या था, ऑक्टेट। हाँ, सबके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे और हीलियम के पास डुप्लेट था। तो हमने ये माना जिसके पास डुप्लेट हो, जिसके पास भी ऑक्टेट हो, वो बहुत स्टेबल होते हैं।
जबकि हम पीरियोडिक टेबल में बाकी एलिमेंट्स को देख रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो हमने उससे, या जो भी उस टाइम पे जिन्होंने थ्योरी दी थी, लुइस एंड कॉसल अप्रोच है वैसे ये, बट ठीक है, तुम्हें नाम नहीं जानना है। तो उन्होंने बेटा ये क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि जस्ट लाइक नोबल गैसेस, दे ऑल्सो वांट टू बिकम स्टेबल, दे ऑल्सो वांट टू अचीव ऑक्टेट। तो ऐसा करने के लिए ही दे आर कंबाइनिंग। सो व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, क्या लिखोगे, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीशन। हर कोई क्या चाह रहा है कि हमारा ऑक्टेट बेटा जी कंप्लीट हो जाए, हम कंबाइन हो जाए। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। इस 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो ये जो तुम्हारे पास, क्योंकि अगर किसी के पास भाई आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर वो अपनी बाहर वाली शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, जैसे मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो ये, या लिथियम की, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दो। कोई ना दे पा रहा है, ले पा रहा है, वो बोलेगा शेयर करके मैं 8 इलेक्ट्रॉन कर लूं। तो ये जो आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ये सब जो मार्केट में चल रहा है भाई, ये सब ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए हो रहा है, स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। ये सारी चीजें तुम्हारी किसके लिए हो रही है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, यानी कि मैम स्टेबिलिटी के लिए। तो बताओ बच्चों, क्या तुमको समझ में आ गया कि ये जो दुनिया में कॉम्बिनेशन का खेल चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? हाँ, चलिए, अब तुमको समझ में आ गया है, तो हम आगे चलते हैं। अपनी वैलेंसी की प्यारी सी डेफिनेशन जो हम सबको ऐसे याद होती है कि मैम, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी। क्योंकि बेटा एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कितने लोगों से कंबाइन कर पा रहे हैं, अच्छा, एक से कर रहे हैं, दो से कर रहे हैं, आप एक से बात करो, दो से बात करो, कितनी है आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। बस एटम्स में भी वही है कि आप कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर पा रहे हो, वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। किसी की दो होती है, तो वो एक के साथ भी दो बॉन्ड बना सकता है, या फिर वो दो अलग अलग एटम्स के साथ भी कंबाइन कर सकता है ना। तो मतलब यानी कि जिसकी वैलेंसी दो है, वो दो लोगों के साथ ये वो क्षमता रखता है कि वो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन कर सके, ये उसकी कैपेसिटी है। जो जिसकी एक है वो एक के साथ ही कंबाइन कर पाएगा। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन को मान ले, और हम मान ले कि ऑक्सीजन की हम बोलते हैं वैलेंसी 2 है, तो वो दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है। अगर हम बोले क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो वो एक ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर पाएगा, अगर मैं एक हाइड्रोजन को रेफरेंस मान लू। सबका देख ले, अगर सोडियम है, सोडियम एक ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर पाएगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, तो वो दो दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर पाएगा। तो जो आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो क्या है, तुम्हारी वैलेंसी है, क्योंकि वैलेंसी से ही हम बता सकते हैं कि कोई एलिमेंट कितना कंबाइन कर सकता है किसके साथ। अब एक और डेफिनेशन है वैलेंसी की, जिससे हम लोगों को वैलेंसी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि क्यों किसी की वैलेंसी 1 है, क्यों किसी की वैलेंसी 2 है, क्यों किसी की वैलेंसी 3 है। वो ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस्ट, शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट so as to complete its octet or duplicate in case of, जिनके पास सिर्फ के शेल है भाई, वो ही डुप्लेट अपना अचीव करना चाहेंगे, जैसे हाइड्रोजन, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, हाइड्रोजन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, वो क्या करेगा, उसको हीलियम की तरह बनना है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है।
तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा भाई और डुप्लेट अचीव कर लेगा, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। अच्छा मैम, कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 6 है, और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन वैलेंस शेल में मैम उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आपके 4, तो उसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो वो शेयरिंग से करता है, वो बात अलग है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो मैम कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए हमको जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, चाहे वो हम शेयरिंग केयरिंग से ले रहे हैं, चाहे हम लूज करके कर रहे हैं, चाहे हम गेन करके कर रहे हैं, लेकिन चाहिए 8, और उसके लिए जितना इलेक्ट्रॉन का नुकसान उठाया, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वही आपकी क्या कहलाई जाएगी, वैलेंसी कहलाई जाएगी। तो क्या बेटा ये बात, ये डेफिनेशन हमें समझ में आई? ओके, अब आगे चलते कि मैम हम वैलेंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो, अगर तो बेटा तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फॉर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3, तो उनका काम क्या बन जाएगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करो और ऑक्टेट कंप्लीट करो। जैसे मान लो तुम्हें मैं 3 वाले का एग्जांपल देती हूँ, एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, तो कॉन्फ़िगरेशन नाम 2 8 3 हो गई। अगर ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और Al3 पॉजिटिव बना दे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो गई, विच इज वेरी स्टेबल। तो इसको बस ये करना है कि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन बेटा ये लूज करेगा, वही तो इसकी वैलेंसी कहलाएगी, वही इसकी वैलेंसी कहलाएगी, क्योंकि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो कोई सामने वाला होगा जिसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो ये 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर पाएगा, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 3, यानी कि इसकी वैलेंसी है 3। तो आप क्या बोलोगे कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो वैलेंसी होती है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, बराबर होती है। तो हम बोल सकते हैं इनके लिए जो वैलेंसी होगी, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब बात कर लो बेटा उन एलिमेंट्स की जहां पे इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, आउट ऑफ मोस्ट 6 7 हैं, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैम एटॉमिक नंबर 7, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2 5, तो यानी कि मैम इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब इसकी वैलेंसी मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि आउटर मोस्ट शेल में भाई 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 5 हो गई, नहीं, इसको तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 3 आएगी। तो मैम हम क्या कर सकते हैं, हमें टोटल तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर मैं 8 माइनस 5 कर दूं तो इसकी वैलेंसी नहीं निकल जाएगी, सिंपल मैथ्स है ना। तो बेटा जिनके पास 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उनकी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नोबल गैसेस को जरूरत नहीं है, उनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, तो उनकी वैलेंसी 0। क्या वैलेंसी कैलकुलेट करना आया? हाँ जी मैम, वैलेंसी कैलकुलेट करना हमें आ गया। अच्छा, अब तुम्हें मैं बता देती हूँ कि हमारे पास दो टर्म्स होती है ना, एक होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, और एक होती है हमारे पास कोवैलेंसी, है ये वैलेंसीज ही है, लेकिन ये दो तरह की वैलेंसी। वैलेंसी एक कॉमन टर्म हो गई, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा उनके लिए भी वैलेंसी बोल सकते हैं, जो आयनिक कंपाउंड बनाएगा उनको भी हम उनके लिए भी वैलेंसी की बात कर सकते हैं, लेकिन कोवेलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात हम स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड्स के लिए करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात बेटा आप करते हो ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स, है ये दोनों ही वैलेंसीज है, और कोवेलेंसी की बात आप करते हो कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, अब जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल NaCl,
तो इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि सोडियम की वैलेंसी क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, तो मैं बोल सकती हूँ, मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंसी टर्म हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे NaCl। और ये आयनिक कंपाउंड्स मैम बनते कैसे हैं, आपको पता है, दीज आर फॉर्म्ड बाय आयनिक कंपाउंड्स। इसको नीचे लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, फिर तुम कंफ्यूज हो सकते। Ionic compounds formed by loss and gain of electrons। तो जैसे NaCl है, तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम। तो ऐसा नहीं है कि मैम ने इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछ ली तो कुछ और आ जाएगी। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो ऐसा नहीं है कि कुछ और आ जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया, जितना क्लोरीन ने गेन किया, वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, यानी कि जो उसकी वैलेंसी है वही उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम इलेक्ट्रोवैलेंसी टर्म यूज कर सकते हैं। एंड कोवैलेंसी हम लोग किसके लिए यूज करते हैं बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए। और मैम व्हाट इज दिस कोवैलेंसी, दिस इज इलेक्ट्रोवैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। अगर मैं इसके बारे में ऐसे बोलूं तो मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। लेकिन बेटा अगर मैं कोवैलेंसी की बात करूं तो कोवैलेंसी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ covalent bonds formed by an element। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बना रहे हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और मैंने मीथेन बना दिया। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4। तो मैम इसकी कोवेलेंसी 4 हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा कंपाउंड है जहां कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है, लेट्स से यहाँ पे कार्बन के मैंने सिर्फ 3 बॉन्ड बनाए और एक इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बोलोगे कार्बन की वैलेंसी 4 है लेकिन कोवेलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कोवेलेंसी बेटा तुम्हारी कितनी हो जाएगी, तुम्हारी कोवेलेंसी इस केस में हो जाएगी 3, यानी कि जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स कोई बनाएगा वही उसकी कोवेलेंसी होगी। और कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, है ना। अब देखो नाइट्रोजन की बात अगर मैं करूं तो मैं नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, यानी कि मैम कॉन्फ़िगरेशन है 2 5, या ऐसे नहीं के शेल एल शेल करके लिख लो, ये है ना। हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 5। मैंने बोला बॉन्ड बनना, इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना, ये सारा खेल तुम्हारे वैलेंस शेल में होता है। सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, यानी कि ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है सिर्फ यही बॉन्ड बनाएंगे, या आयनिक बॉन्ड भी बनाना होगा, आयनिक बॉन्ड में ये लूज करेगा, गेन करेगा, तो वो सारा काम आउटरमोस्ट शेल में हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाए। तो अगर यहाँ पर नाइट्रोजन को तुम देख रहे हो कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये इसकी कोवेलेंसी होगी, कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी, 3 हो गई। लेकिन कभी तुमने नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाते हुए देखा है, हाँ बेटा नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी बना सकता है अमोनियम आयन में। इसके पास ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे थे, हाइड्रोजन आया कहीं से, H+ आ गया, H+ यानी कि हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने किसी को दे दिया था, तो उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अब उसको भी स्टेबल होना है। लेकिन नाइट्रोजन के पास पड़े थे 2 इलेक्ट्रॉन, इसने बोला मैं दोनों इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर लेता हूं हाइड्रोजन के साथ, तो ऐसे क्या मेरा भी ऑक्टेट नहीं बिगड़ेगा। देखो अभी अभी नाइट्रोजन इज हैप्पी इन हिज लाइफ। क्या कितने इलेक्ट्रॉन है मैम, 1 2 शेयर किया ना हाइड्रोजन के साथ, तो मैं हाइड्रोजन के भी नाइट्रोजन में काउंट कर सकती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका घर अच्छे से चल रहा है सुख शांति के साथ।
हाइड्रोजन भी खुश है, हाइड्रोजन के पास एक दो डुप्लेट, इसका भी डुप्लेट, इसका भी डुप्लेट, कंप्लीट है। ओके, लेकिन इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट चाहिए था, कंप्लीट, ये आई। और नाइट्रोजन ने बोला देख मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, अगर मैं तेरे साथ इनको शेयर कर लूं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा, लेकिन हाँ तेरा भला हो जाएगा, तेरा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा ये जो अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, अनइक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। और ये बनता है अनइक्वल शेयरिंग से। अनइक्वल हुई ना क्योंकि नाइट्रोजन ही देने वाला है भाई, सिर्फ नाइट्रोजन यहाँ देने वाला है, हाइड्रोजन अपना कुछ नहीं लेके आया। तुम घर से टिफिन लाए थे, तुम्हारा दोस्त नहीं लाया था, तुमने उसके साथ शेयर किया सिर्फ, बट तुमने ऐसा नहीं किया कि सारा का सारा उसको दे दिया, तुमने शेयर किया, अपना ही टिफिन उसके साथ शेयर किया, तुमने उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। हाँ, जब घर से तुम भी टिफिन लाए, तुम्हारे दोस्त भी टिफिन लाया, तुम दोनों ने मिलकर शेयर किया, तो तब तुमने कोवैलेंट बॉन्ड बना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये तुमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, और इस केस में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी कोवैलेंसी 4 हुई। अच्छा मुझे बताओ, इसकी नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है? मैम नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स खत्म है, अब वो किसी का भला नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी बेटा नाइट्रोजन की कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। और बाकी वो जितने बॉन्ड बनाए किसी कंपाउंड में, वो उसकी कोवैलेंसी है। अमोनिया में 3 बना रहा है तो उसकी कोवैलेंसी 3 है, लेकिन हाँ मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ये मैंने तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है, विच यू विल लर्न इन लेटर क्लासेस, लाइक इन क्लास, इन हायर क्लासेस। बट हाँ, तुम्हें अगर कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की समझ है तो तुम्हें समझ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ जो तुम्हें ये समझ अभी नहीं आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैलेंसी जनरली एक्सप्रेसेस, भाई क्या बताती है हमको वैलेंसी? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम? नो। अब किसी की वैलेंसी 1 है तो उसके पास जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 1 है। एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट? नहीं भाई, जैसे O2 है तो उसकी एटॉमिसिटी 2 ही, वो वैलेंसी थोड़ी है, वो तो ये बता रही है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ये भी तुम कभी सीखोगे निकालना। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यस, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को ही बताता है वैलेंसी। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, ओनली डुप्लेट इज कंप्लीटेड इन केस ऑफ, यहाँ पे इनमें से एलिमेंट्स में से कौन है जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है? देखो, ऑक्सीजन ऑक्टेट करता है कंप्लीट, नाइट्रोजन ऑक्टेट करता है, क्लोरीन भी ऑक्टेट कंप्लीट करता है, सिर्फ एक हमारा हाइड्रोजन ऐसा है जिसको डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ के शेल होता है, ओनली के शेल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट, यहाँ पे 2 बार आ गया गेन, इसे काट दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, कौन से बॉन्ड के लिए मैंने बोला था इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग डिफाइन करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड नो, कोवैलेंट बॉन्ड नो, आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड के लिए। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या तुम मुझे बता सकते हो, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन? तो मैम हम बहुत इजीली बता सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन का हमें एटॉमिक नंबर पता है, और आपने हमें अभी भी बताया कि आपके पास अगर वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे अब पहले मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी तुम्हारी, 2 8 7, 2 8 7, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7। तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैम आपने बोला था 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंसी निकालने के लिए तुम क्या करोगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7, तो वैलेंसी कितनी आई? 1। अगर 1 2 3 4 होते तो उसी के बराबर होती वैलेंसी। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी? 1। किसी बच्चे को पता है फ्लोरीन की 1 होती है, वो निकालता भी नहीं है, सोचो वो निकाल, उसको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, बट उसे ये पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब सेम ग्रुप में आते हैं, तो इनका वैलेंसी भी सेम रहेगा, क्योंकि इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। तो जो ग्रुप में सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनका वैलेंसी हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना। चलो ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे तुम्हारे लिए।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहां हम बात करेंगे अपना एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में, आइसोटोप्स के बारे में, एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी बातें होने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ये लेक्चर जरूर देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।